डियर स्टूडेंट्स, देखिए सेकेंडरी ग्रोथ जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम से होगा, ये तो बात आपको कंफर्म है, पहले से कंसेप्ट आ चुका है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ होगा। जिस तरह से प्राइमरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से क्या हो रहा था, प्राइमरी ग्रोथ। यानी प्राइमरी मेरिस्टेम, यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो हम पढ़े थे, यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम्स, ठीक है, की एक्टिविटी हुई, उसमें एक्टिविटी हुई, ठीक है, इसको नीचे करके बताता हूं, प्राइमरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी हुई, ठीक है। तो बताइए क्या हुआ था, प्राइमरी ग्रोथ हुआ था, प्राइमरी ग्रोथ हुआ, और प्राइमरी ग्रोथ होने के बाद ये प्राइमरी मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हो गया था, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया था, कन्वर्ट, ठीक है। उसी तरह से सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स में क्या होगा जी, एक्टिविटी होगा। तो बताइए सेकेंडरी मेरिस्टेम एक्टिविटी होगा तो फिर क्या होगा जी, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सारा कुछ किसमें बदल जाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में बदल जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में बदल जाएगा। क्लियर? यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम में एक्टिविटी होगा, प्राइमरी ग्रोथ होगा, फिर उसमें क्या होगा जी, डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन के बाद, ठीक है, क्या होगा जी, ठीक है, पर ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में बदलेगा, फिर इसमें क्या होगा, ठीक है, फिर इसमें रीडिफरेंशिएशन होगा, तो क्या होगा जी, ठीक है, परमानेंट सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में बदलेगा। क्लियर है पॉइंट? यानी कि यहाँ पे क्या होगा, रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। और आपको अब थोड़ा सा आपको कंसेप्ट आ गया होगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बताइए यानी प्राइमरी मेरिस्टेम है, एक्टिविटी हुआ, ग्रोथ हुआ, प्राइमरी ग्रोथ हुआ, लंबाई बढ़ गई, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, इसमें डी डिफरेंशिएशन हुआ, सेकेंडरी मेरिस्टेम, उसमें एक्टिविटी हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ हुआ, ठीक है, फिर उसमें रीडिफरेंशिएशन हुआ, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। यानी कि हम जो भी करने जा रहे हैं, पीछे एक डायग्राम बनाए, वो डायग्राम हमें फिर बनाना पड़ेगा, आपके लिए वो डायग्राम अभी बनाएंगे, फिर आपको पूरा कंसेप्ट आएगा। कल आपने क्या देखा था, ठीक है, ये पहले वाले वीडियो में आपने क्या देखा, पहले वाले वीडियो में आपने ये देखा कि हमने एक प्लांट का सेक्शन काटा था जिसमें सारे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू थे, और उस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कॉर्टिकल रीजन में कॉर्ड कैम्बियम और स्टीलर रीजन में, ठीक है, फेसिकुलर कैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम किस रूप में हमें दिखाई पड़ गया था, किस रूप में ओरिजिन हो गया था, सेकेंडरी मेरिस्टेम के रूप में। उसी सेकेंडरी मेरिस्टेम से हमें क्या करवाना है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाना है। ओके, वो सेकेंडरी ग्रोथ हम करवाएंगे, लेकिन इस कंसेप्ट को आप सॉलिडिफाई कीजिए कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता था, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम कौन होता था, प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम, ठीक है, ग्राउंड मेरिस्टेम, उससे हमारा क्या बना था, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या बना था, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टिल, ये तो बना था। और उसी, अब देखिए, उसी कॉर्टेक्स में और उसी स्टिल में कुछ टिश्यू क्या हो गया था, डी डिफरेंशिएट हो गया था, जिसको पिछले डायग्राम में क्या पढ़े, कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम, वो किसका एग्जांपल होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल होगा। और फिर उसका एक्टिविटी अभी हम देखेंगे बोर्ड पे, जो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगा, और उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ बाद वो किसमें बदल जाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, यानी सेकेंडरी जाइलम में, सेकेंडरी फ्लोएम में, सेकेंडरी कॉर्टेक्स में देखेंगे अभी, ठीक है। तो अब आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से आप, ठीक है, एक बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बॉक्स बना के लिख लीजिएगा। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए हम उस डायग्राम को फिर से बनाते हैं और आपको सारी बातें और क्लियर होगी, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे, अब हम इसमें यहाँ पे ज्यादा हम लाल पीला हरा नहीं करेंगे, ठीक है, उसी में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बस उसी में सीखना है, क्योंकि एक बार हमने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो बस गोला गोला करके बनाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका था एपिडर्मिस,
क्या था आपका एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस के बाद ये आपका क्या था, हाइपोडर्मिस, ये था आपका हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद क्या था, ये आपका क्या था, ये आपका था इंडोडर्मिस। ये आपका क्या था, इंडोडर्मिस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये आपका क्या था, ये था आपका जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये आपका था जनरल कॉर्टेक्स, यानी कि ये आपका हो गया एपिडर्मिस, ये आपका हो गया हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये आपका हो गया, ठीक है, जनरल कॉर्टेक्स, ये हो गया जनरल कॉर्टेक्स। और ये जो आपका है, ये है आपका इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, ठीक है जी, इंडोडर्मिस। और हमने ये यहां पे क्या बनाया था, याद कीजिए, सॉरी पहले तो एक यहां पे हमने एक लेयर बनाया जिसका नाम क्या था, नाम था उसका पेरिसाइकिल। क्या नाम था, पेरिसाइकिल, उसका नाम था पेरिसाइकिल, ठीक है जी, उसका नाम था पेरिसाइकिल, ठीक है, पेरिसाइकिल, ठीक है। ये जो पेरिसाइकिल है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में है, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू, इसके अंदर में है वेस्कुलर टिश्यू। तो ये जो वेस्कुलर टिश्यू है, यहां पे मैं दो बनाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए, ये आपका है वेस्कुलर टिश्यू, ये फ्लोएम 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 फ्लोएम, ठीक है। और ये क्या अंदर, जाइलम, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा क्या था जी, ये पेरिसाइकिल, ये हमारा क्या है, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। और ये हमारा क्या है, ये है पित्त, ठीक है, या मेडुला, ये हमारा है पित्त और मेडुला, ठीक है जी, पित्त या मेडुला। अब बताइए, ये जो पित्त या मेडुला है, ठीक है, ये तीनों मिला के आपने क्या सीखा था, स्टिल, क्या सीखा था, स्टिल। ये तीनों मिला के क्या सीखा था, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, ठीक है जी। और ये आपका क्या था, एपिडर्मिस था ही। तो बताइए, ये सारे के सारे ही तो थे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और इसी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कॉर्टिकल रीजन के बीच में और स्टीलर रीजन के बीच में, ये आपका कौन सा रीजन हो गया, ये जहां पे हमारा हाथ पूरा ऐसे फैला हुआ है, पूरे हाथ के एरिया में, ये हमारा क्या है, स्टीलर रीजन, और ये हमारा क्या है, कॉर्टिकल रीजन, ठीक है जी। यहीं पे छुपा हुआ है, यहीं पे हिडन है, यहीं पे कौन हिडन है, यहीं पे कौन छुपा हुआ है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से ही हमारा क्या होना है, सेकेंडरी ग्रोथ होना है। और जान जाइए, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो भी हम बताने जा रहे हैं, उससे जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा, तो सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। तब जाके लास्ट में सिर्फ प्लांट में आपको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ही दिखाई पड़ेगा, बाकी सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा। ये एपिडर्मिस भी खत्म हो जाएंगे, कॉर्टेक्स भी खत्म हो जाएंगे, कॉर्टेक्स के बदला क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और ये जो है, ये जो देख रहे हैं वेस्कुलर बंडल, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। और ये वेस्कुलर बंडल में क्या है, ये अभी है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। क्योंकि प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। तो प्राइमरी जाइलम बोल रहे हैं, प्राइमरी फ्लोएम बोल रहे हैं, तो बताइए जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो बताइए, इस पूरे हिस्से में क्या आ जाएगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। और यहां पे एक पतला सा हिस्सा किसका बनेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। कब, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा। सेकेंडरी ग्रोथ होगा किसके कारण, सेकेंडरी मेरिस्टेम के कारण। सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन है, ये लीजिए, ये है सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये है सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। जो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यही छुपा हुआ था, इसी को तो हम बाहर निकाल रहे हैं।
यही हमारा क्या है, यही हमारा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये डियर है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर है पॉइंट? ये हमारा क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये हमारा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये हमारा है क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम ऑफ कौन सा रीजन डियर, सेकेंडरी मेरिस्टेम ऑफ कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, नाम भी रख दीजिए ना, नाम तो आपको पिछले क्लास में वीडियो में बताए थे। इसका नाम आपने क्या रखा था, बोलिए, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, देखिए इसका नाम आपने क्या रखा था, कॉर्क कैम्बियम रखा था। इसका नाम आपने रखा था कॉर्क कैम्बियम। ठीक है जी, और अब देखिए, ठीक है, यहां पे भी तो आपका एक है सेकेंडरी मेरिस्टेम बचा हुआ। ये देखिए, ये आपका क्या है जी, यही तो है सेकेंडरी मेरिस्टेम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फिर है, ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम इन, बोलिए कौन सा रीजन, बोलिए एस्टीलर रीजन। एस्टीलर रीजन, और बताइए ये जो एस्टीलर रीजन है इसका नाम क्या है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम इन एस्टीलर रीजन, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो कहते हैं इसका नाम है डियर, इन सेकेंडरी मेरिस्टेम इन एस्टीलर रीजन, इसका नाम है वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर, ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम, या ठीक है कैम्बियम, या इसको बोलते हैं फैसिकुलर कैम्बियम। फैसिकुलर कैम्बियम, इसको कैसे याद रखना है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है कि वैस्कुलर टिश्यू के बीच में है, यानी कि ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, फ्लोएम जाइलम, बाहर पी अंदर एक्स, तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम। और फ्लोएम और जाइलम के बीच में फंसा हुआ है, इसलिए बोलेंगे फैसिकुलर कैम्बियम। और दोनों के बीच में अंदर है, बाहर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं जी, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है जी, तो बताइए, हमने आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम का हमने आपको लोकेशन बता दिया कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कहां पे है। कहता है सेकेंडरी मेरिस्टेम एक कहां पे है, एक है कॉर्टिकल रीजन में, जिसको क्या बोल रहे हैं, कॉर्क कैम्बियम, और एक कहां पे है, एस्टीलर रीजन में, ये वाला। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब देखिए क्या है, कहते हैं इसे सेकेंडरी ग्रोथ भी तो करवाना है, बिल्कुल करवाना है, इसलिए तो ये वीडियो बना रहे हैं आज। ठीक है, ये वीडियो आपको कल बनाते हैं, तो कहते हैं इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी करवाना है। चूंकि ये साथ में है तो आप साथ में ही सब कुछ पढ़ना है, आज ही इसको भी फिनिश करना है। ठीक है, मैं उस वीडियो में बताना भूल गया, इसको आज ही फिनिश करना है। अब देखिए क्या है, ठीक है, कहता है क्या कि इसमें पहले देखिए, पहले आप किसी में ग्रोथ देखना चाहते हैं देख लीजिए, लेकिन इनसे यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इससे जब ग्रोथ होगा तो जो इससे ग्रोथ होगा वही यहां पे परमानेंट रहेगा, यानी कि ग्रोथ कर देगा तभी किसमें बदल जाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में बदलेगा। ये तो अपना ग्रोथ अभी शुरू करेगा, ये भी अपना ग्रोथ शुरू करेगा, ग्रोथ शुरू करने के बाद ये किसमें बदलेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। यही तो हम देखने जा रहे हैं, ये हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो अपनी एक्टिविटी करेगा, दम भर मोटाई बढ़ा लेगा प्लांट का, फिर ये किसमें कन्वर्ट होगा, तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होगा। किसमें, वही तो देखना है। चलिए देखते हैं, पहले इसी को देखते हैं, पहले इसी का नाम देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, हम सेकेंडरी ग्रोथ करवाने जा रहे हैं। देखिए हम सेकेंडरी ग्रोथ करवाने जा रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम सेकेंडरी ग्रोथ करवाने जा रहे हैं, यहां तक देखो, सेकेंडरी ग्रोथ में करवाने जा रहा हूं। अब देखिए सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां बस समझने वाला थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा समझने वाला है, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये देखिए, ये क्या है, कहता है ये हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा क्या हमने बोला है, इसको बोलिए, इसको हमने बोला है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम।
अच्छा, एक चीज बताना भूल गए, ये जो हमारा है पित्त, और पित्त से रे निकलता है, रे, इसको बोलते हैं पित्त रे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पित्त रे या मेडलरी रे, इसको बोलते हैं पित्त रे या मेडलरी। हर दो वेस्कुलर बंडल के बीच में एक पित्त रे निकलता है, यानी पित्त या मेडुला, नाम इसका क्या है? पित्त या मेडुला। आपने पढ़ा होगा किडनी में भी बीच का पोर्शन क्या कहलाता था? मेडुला। ठीक है, कहता है कि ब्रेन में भी क्या कहलाता था? मेडुला। एडनल ग्लैंड में भी बीच का पोर्शन क्या कहलाता था? मेडुला। यहाँ प्लांट में ये भी बीच का पोर्शन है, मेडुला। तो मेडुला से जो रे निकलता है उसको क्या बोलेंगे? मेडलरी रे या पित्त रे। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, कहता है कि ये हमारा है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम, जो बोलिए, ये इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, ये वाला इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, ये वाला इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, ये वाला इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी, ये पूरा ऐसे बढ़ेगा। यानी कि कहता है दो मेडलरी के रे के बीच में पूरा का पूरा बढ़ेगा। तो बताइए, ये हमारा क्या था? इंट्राफेसिकुलर। ये भी क्या था? इंट्राफेसिकुलर। इन दोनों के बीच में ये अभी जो बना है, ये हर जगह, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर। यानी दो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में जो फेसिकुलर कैम्बियम बना है, अभी नया जो बना है, यानी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण दोनों तरफ रेडियली इधर भी बढ़ा, उधर भी बढ़ा, उसको क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो बताइए, यहां जब ग्रोथ शुरू होता है, यहां जब ग्रोथ होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा जी? ग्रोथ शुरू होगा, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होगा। ये अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बनेगा जी? बताइए, पहले क्या बनेगा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा। ठीक है जी। अब बताइए, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और ये क्या हो गया? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो पहले से था, और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्या बना? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दोनों मिलकर देखिए ये क्या बना दिया डियर? ये बनाया रिंग। इसी को तो बोलते हैं कैम्बियम रिंग। क्या बोलते हैं? कैम्बियम रिंग। लीजिए, इसी को बोलते हैं कैम्बियम रिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैम्बियम रिंग। क्लियर जी? और ये कैम्बियम रिंग ग्रोथ करके कैम्बियम रिंग बना है, अभी परमानेंट टिश्यू में नहीं बदला है। तो बताइए, पहले से आपका क्या था एस्ट्युलर रीजन में? एस्ट्युलर रीजन में सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन था? फिर से बोलिए। अब इसमें क्या है, ये बता रहे थे कि ये अभी सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में बदला नहीं है, यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम की अभी एक्टिविटी हुई है। एस्ट्युलर रीजन में आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन था? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यानी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एस्ट्युलर रीजन में क्या था आपका? सेकेंडरी मेरिस्टेम था। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ने अपने दोनों तरफ जो लिमिट है उसका, ठीक है, मेडलरी रे के बीच में, वो उधर भी बढ़ा, इधर भी बढ़ा, उसको हमने क्या बोल दिया? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से था और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया, यानी हर दो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में क्या बन गया? इंटर। इंटर का मतलब बिटवीन, इंट्रा मतलब अंदर। अंदर तो था, बट दो अंदर वाले के बीच में एक बीच वाला बन गया, उसको क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये इंट्रा, ये आपका क्या था? ये था आपका इंट्रा, ये भी था इंट्रा, ये बीच में बन गया इंटर। तो ये जो बीच में इंटर वाला जो बन गया सब जगह, ठीक है, ये सब मिलके क्या बना दिया? कैम्बियम रिंग। ठीक है, तो बताइए, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर क्या बना दिया? कैम्बियम रिंग। अब ये कैम्बियम रिंग, ठीक है, अपनी एक्टिविटी करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ करने के बाद ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में बदल जाएगा, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या होगा मालूम? अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, और बोलिए बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी, बोलिए, यानी कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ के ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जी। यहाँ पे अब सिर्फ क्या बचेगा? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। एस्ट्युलर रीजन का ग्रोथ कंप्लीट। अब देखिए क्या होगा जी, यानी कि यहाँ पे मैं बॉक्स में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, ये बॉक्स में बताने जा रहा हूं, ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है।
मैकेनिज्म ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, यही तो आपका है आज का हेडिंग। ये मैंने इधर कर दिया और ये देखिए मैं आपको इधर इसका ये बना देता हूं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ तो कहता है यहाँ पे एस्टेरोडिज्म में, पहले एस्टेरोडिज्म देखिए, यानी कि एस्टेरोडिज्म में क्या हुआ जी, कंक्लूजन कर रहा हूं। एस्टेरोडिज्म में क्या हुआ तो बताइए, एस्टेरोडिज्म में हुआ क्या, ठीक है, क्या बना एस्टेरोडिज्म में, नीचे क्या बन गया, सेकेंडरी जाइलम, और बोलिए, ठीक है, ऊपर क्या बन गया, सेकेंडरी फ्लोएम। ये किससे बना है, तो ये बना है कैम्बियम रिंग से बना है। किससे बना है, कैम्बियम रिंग से। बोलिए क्लियर है पॉइंट। और ये कैम्बियम रिंग कैसे बना, कोई पूछेगा कैम्बियम रिंग कैसे बना, तो कहिएगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से था, वो अपनी एक्टिविटी करके क्या बना दिया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों मिलकर बना दिया क्या, कैम्बियम रिंग। और ये कैम्बियम रिंग ऊपर की ओर क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि ऊपर में क्या था, फ्लोएम पहले से, प्राइमरी फ्लोएम, और नीचे क्या था, प्राइमरी जाइलम, तो नीचे उसको रिप्लेस करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम। यानी कि एस्टेलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ हुआ, इस रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ हुआ, उस सेकेंडरी ग्रोथ में ऊपर क्या बना, सेकेंडरी फ्लोएम, नीचे क्या बना, सेकेंडरी जाइलम। अब सुनिए, ठीक है, अब आ जाइए कॉर्टिकल रीजन में, तो बताइए कॉर्टिकल रीजन में आ जाइए, तो कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है, क्या था, कॉर्टिकल रीजन में क्या था, ये क्या नाम है, बोलिए कॉर्टिकल रीजन में आपका नाम क्या है, तो कहता है नाम है आपका कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। अब बताइए ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये भी ऊपर की ओर कुछ बनाएगा, नीचे की ओर बनाएगा, कहता है यस, ये तो पहले से रिंग के आकार में है, इसलिए तो बस डायरेक्ट काम करेगा, फंक्शन करेगा, ये ऊपर भी बनाएगा, नीचे भी बनाएगा, अपनी ग्रोथ करेगा, बट इसका ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। कहता है ये ऊपर की ओर जो बनाता है ना, ऊपर की ओर बनाता है, बहुत जाना पहचाना नाम है कॉर्क, और नीचे की ओर बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अरे ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है, तो ये प्राइमरी कॉर्टेक्स था, प्राइमरी ग्रोथ वाला था, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू था, ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ के बाद ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में बदला था, ये प्राइमरी कॉर्टेक्स था, प्राइमरी कॉर्टेक्स के बीच में सेकेंडरी मेरिस्टेम निकला था। तो बताइए ये क्या करेगा, ये प्राइमरी कॉर्टेक्स तो पहले से था, अब ये क्या बना दिया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये वाला सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या बना दिया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ऊपर क्या बना दिया, कॉर्क। बस यहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, दिक्कत क्या होगी, थोड़ा याद करना पड़ेगा। नीचे में किसी का कोई अलग से नाम नहीं था, लेकिन यहाँ पे नाम है। यहाँ पे सबसे पहले तो कॉर्क कैम्बियम का नाम है, बहुत ही जबरदस्त नाम है, फैलोजेन। क्या नाम है जी, फैलोजेन, इसका नाम है फैलोजेन, ठीक है। देखिए जेल लगा हुआ है, जेल लगा हुआ है, इसका मतलब जेनेसिस है, किसी को जन्म देगा। जेल लगा हुआ है, जेन किसी में लगा हुआ, वो किसी को जन्म देता है, तो फेलोजेन, तो ये कॉर्क कैम्बियम का नाम है, यानी कॉर्क कैम्बियम जन्म देता है किसको, ऊपर कॉर्क को और नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। देखिए यहाँ पे कहता है कॉर्क कैम्बियम, ये देखिए सीओ ले लीजिए, तो सीओ ऊपर कॉर्क को जन्म देता है, और फिर अगला सी ले लीजिए, तो क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को नीचे जन्म देगा। तो इसका जब नाम है तो इन दोनों का भी नाम होगा, बिल्कुल नाम है जी, इसका नाम है फेलेम। क्या नाम है, फेलेम, याद रखना पड़ेगा। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम है फैलोडर्म। बस ये जो नाम है ना जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, नाम से ही, ठीक है, नीट में क्वेश्चन आते हैं। सिंपल ये पूछ देगा कि फैलोजेन क्या है, किसका नाम है, तो आप कहिएगा कॉर्क कैम्बियम का। ये है क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। कहां पाया जाता है, कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है। ये अपनी एक्टिविटी के बाद क्या जन्म देता है, किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। ऊपर कौन सा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जन्म देता है, कॉर्क को। नीचे किसको जन्म देता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। फिर कहेगा कॉर्क का दूसरा नाम फेलेम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम फैलोडर्म। बोलिए क्लियर है पॉइंट। अब देखिए एक जादू, एक चमत्कार, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, या आपको 9th-10th वाला जो टीचर होता है ना, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बताऊं, लोग बोल देता है मैं 11th को पढ़ाता हूं, मैं 12th को पढ़ाता हूं, ठीक है, और वो एक्चुअल में 9th-10th पढ़ाने लायक ही होता है,
ठग लेता है खूब आराम से। और लोग जब तक दूसरे से परखे नहीं देखते हैं तब तक उसको भगवान समझते रहते हैं। ठीक है, बंदा पढ़ाता कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें पढ़नी होती है। लेकिन अब देखिए वो सब टीचर क्या करेगा, आपको सीधा सीधी बताएगा जी कॉर्क और बार्क एक ही होता है बेटे। कॉर्क ही जब मोटा हो जाए ना तो उसको बार्क कहते हैं। उसको आप पकड़िएगा जाके, कहिए क्या बकवास करके पढ़ा है भाई। ठीक है, कॉर्क और बार्क में आकाश जमीन का फर्क होता है। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यानी कि किसी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हुआ उसके बाद यही चार चीज तो है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क, यही चार चीज तो है। तो कहता है ये सब कुछ अब हट जाएगा, सब कुछ खत्म। ये चारों क्या है जी, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। ये हमारा क्या था, ये हमारा था सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये हमारा क्या था, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो बताइए सेकेंडरी मेरिस्टेम मन भर एक्टिविटी कर लिया। सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारा था कौन, कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारा कौन था, कैम्बियम रिंग। ठीक है, एस्ट्रेड रीजन में कौन था, कैम्बियम रिंग। कॉर्टिकल रीजन में कौन था, ठीक है, ये कॉर्क कैम्बियम जिसका नाम था फेलोजेन। और ये पूरा ग्रोथ कर लिया, मन भर ग्रोथ कर लिया और बदल गया किसमें जी, बदल गया सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में बदल गया। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बदल गया। याद कीजिए वहां भी हमने ऐसे ही बनाया था, पीपीटी पीपीएम प्राइमरी पर ये क्या बनाए थे, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, पीएमटी और उधर बनाए थे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। उसी तरह इधर बना रहे सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बाद ये सब कुछ हट जाएगा जी, नया आएगा। क्या आएगा नया, बीच में आएगा सेकेंडरी जाइलम, उसके ऊपर पतला सा आएगा सेकेंडरी फ्लोएम, तब क्या आएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और तब क्या आएगा कॉर्क। ठीक है, देखिए यहां पे ये सेकेंडरी जाइलम, इसी को ठीक है हम लोग बोलते हैं, आपके बैच में ने बोला नहीं है, इसको जो बोलते हैं वो मुझे बोलने ठीक से उच्चारण में नहीं करता, आप लोग हंस के मजा ले सकते हैं। इसको बोलते हैं वुड। तो हमने वुड आपको ठीक नहीं बोला होगा। ये सेकेंडरी जाइलम को क्या बोलते हैं, वुड। और इन तीनों को मिला के बोलते हैं बच्चे बार्क। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, बार्क। इसको क्या बोलते हैं, बार्क। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। इसको मिला के क्या बोलते हैं, बार्क। बोलो क्लियर है पॉइंट। यानी कोई भी प्लांट के पूरा डेवलप होने के बाद एक ये वुड होगा और एक ये क्या होगा जी, बार्क होगा। समझ गए। यानी कि अगर इसको हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो कंक्लूड हम ऐसे करेंगे। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, ये लीजिए, ये देखिए इसमें क्या होगा जी, यानी कि ये यहां पे पूरा का पूरा ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम यानी कि ये हमारा होगा सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या होगा जी, ये हमारा होगा सेकेंडरी फ्लोएम। ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है जी, सेकेंडरी फ्लोएम। उसके बाद क्या होगा हमारा, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा जी, उसके बाद होगा हमारा, ठीक है, ये होगा, उसके बाद हमारा ये होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, और सबसे ऊपर में हमारा क्या होगा जी, ये होगा कॉर्क। ये लीजिए, ये क्या होगा जी, कॉर्क। ठीक है, ये देखो, ये हो गया हमारा कॉर्क, ये हमारा हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है जी, ये हमारा हो गया सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, और बोलो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम। तो बोलो ये तीनों मिलके क्या कहलाता है, ये तीनों मिलके कहलाएगा बार्क।
और बोलो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऊंट। ठीक है, उसी को मैंने डायग्राम के द्वारा यहां पे क्लियर कर दिया, तो अब बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। और ये कॉर्क और ये कॉर्टेक्स, ये दोनों किसके द्वारा बना है, ये दोनों किस रीजन में बना था बताइए, ये दोनों बना था कॉर्टिकल रीजन में। ठीक है जी, और ये दोनों किस में बना था जी, ये दोनों बना था किस में, स्टीलर रीजन में। ठीक है, तो ये जो स्टीलर रीजन में बना था, ठीक है, ये स्टीलर रीजन में जो बना था, ये किसके द्वारा बना था, कैम्बियम रिंग के द्वारा बना था। और वो किसके द्वारा बना था, कॉर्क कैम्बियम के द्वारा बना था। और उसी कॉर्क कैम्बियम का तो आपने नाम पढ़ा था, फेलोजेन। ठीक है, उसी कॉर्क, इसका नाम दूसरा क्या होगा, इसका होगा नाम फेलेम, इसका नाम क्या होगा, फेलोडर्म, इसका नाम कुछ भी नहीं, दूसरा इसका भी नाम कुछ भी नहीं, इसका नाम बस यही ऊंट। तो लास्ट में जो बचता है आपको, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है, तो क्या बचता है, क्या बचता है देखने में, ठीक है, ये आपको देखने में ये ऊंट होता है और उसके चारों तरफ ये बार्क होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बार्क होता है। ठीक है जी, तो ये ऊंट और ये बार्क। बोलिए क्लियर है पॉइंट, अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया। इसी ऊंट का टाइप अगले में पढ़ेंगे, यानी अगले जो लेक्चर वीडियो होगा उसमें इसी ऊंट का टाइप पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे हर्टवुड, सैपवुड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हर्टवुड, सैपवुड, सॉफ्टवुड, हार्डवुड, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे अर्ली वुड, ठीक है, या लेट वुड, ये सब पढ़ेंगे और सब ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यही था सेकेंडरी ग्रोथ। और देखिए इसमें हमने सांस नहीं लिया, ठीक है, इसको एकदम कंटिन्यूअस आपको पढ़ाया है, तब जाके पूरा का पूरा फिनिश हुआ है ये पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो लेक्चर वीडियो था ये आपका किसका था, सेकेंडरी ग्रोथ का था। तो बताइए अब आपको पूरा कंसेप्ट आ गया, कॉर्क किसे कहेंगे। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये जो है ना कॉर्क कैम्बियम का, यानी कॉर्टिकल रीजन में जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, कॉर्क कैम्बियम फेलोजेन, इसको जरूर याद रखिएगा। इससे जो बनता है कॉर्क यानी फेलेम, उसको याद रखिएगा। नीचे जो बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी फेलोडर्म, उसको याद रखिएगा। और नहीं तो ये बार बार चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। यही जो परेशानी था, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ऊंट का टाइप तो पढ़ेंगे ही, और साथ ही साथ वेस्कुलर बंडल का ही टाइप पढ़ेंगे। यानी कि मेन पोर्शन आपका एनाटॉमी का खत्म है, अब छोटा छोटा टुकड़ों में पढ़ेंगे। ठीक है, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो ये फिर वीडियो शायद आपका लंबा बना है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, पूरे आपके स्टडी के लिए जरूरी था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।